अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे आप सब। तो मेरा बेटे आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का जो की है डिस्कशन है, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। आपको पेपर मिला है जितने भी लोगों ने हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ है। तो पहले एमसीक्यूज़ था मेरा बेटा, एब्सोल्यूट इंस्टेंटेनिटीज़ आर एडेड इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस। एब्सोल्यूट इंस्टेंटेनिटीज़ को कब ऐड किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड नन। तो जब भी मेरा बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड की जाती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती है, जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, उनको ऐड करते हैं। तो मेरा बेटा इसका जो ऑप्शन फिर बनता है वो सी बनता है, जो कि सब्ट्रैक्शन है। अगर इसके साथ एडिशन भी होता तो वो भी ठीक होता। तो जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है तो या तो एडिशन हो रही हो, तो या मेरा बेटा आपके पास मेरा बेटा वो हो रही हो सब्ट्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर या पहले एमसीक्यूज का आंसर तो ये आ गया। अब मेरे बेटे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरा बेटा हमारे पास है स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मोर इज द। तो लीस्ट काउंट का या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है मेरा बेटा, वो प्रिसीजन के साथ होता है, प्रिसाइज वैल्यू के साथ होता है। प्रिसाइज वैल्यू को बड़े सादे लफ्ज़ों में कहें तो जो वैल्यू जो बार बार रिपीट होती हो, आप इन रेपिटेशन देती हो, तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा वैल्यू उतनी कम प्रिसाइज होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब मेरा बेटा दूसरी का फिर ऑप्शन हमारे पास बनता है प्रिसाइज का। उसके बाद मेरे बेटे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एक टाइम नहीं हो सकती, वो मतलब हाँ वो भी पॉसिबिलिटी है, बट लीस्ट काउंट का जो रिलेशन है वो प्रिसीजन के साथ है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू था मेरा बेटा हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर ऑफ अ वायर व्हेन मेड बाय अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। अब स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो आपको गिवन है 0.001 सेंटीमीटर। तो रीडिंग ऑप्शंस में आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जो कि 2.3 सेंटीमीटर है, एक ऑप्शन है जनाब आपके पास मेरा बेटा 2.31 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपके पास मेरा बेटा 2.312, और डी ऑप्शन मेरा बेटा आपके पास आ रही है 2.3124 सेंटीमीटर। हमने जब भी ऐसी रीडिंग को देखना है जिसका लीस्ट काउंट गिवन हो इंस्ट्रूमेंट का और उससे ये चार रीडिंग्स ली गई, तो आपने पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करने, 1 2 3। जिस रीडिंग में पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे होंगे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारे पास आ गया 2.312। उसके बाद मेरा बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है हाउ मैनी ईयर्स इन अ 1 सेकेंड। सबसे पहले 1 ईयर को आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सबसे आसान हल यही होता है मेरा बेटा, बहुत लोग बड़े तरीक़ों से करते हैं, 12 × 30 भी कर लेते हैं, या 365 डेज़ हम मोस्टली एवरेज लेते हैं। उसके बाद हर डे में आपके पास 24 आवर हैं और 24 आवर में 60 मिनट हैं, और हर मिनट में मेरा बेटा आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो इसको मेरे बेटे आप कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले सेकंड में, और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद मेरा बेटा जो भी आंसर आता है, लाइक आपके पास आंसर आ रहा है 3153600 सेकेंड, और इधर आ रहा है 1 ईयर। अब आप ईयर्स, एक ईयर तो इतने सेकंड में है और आपने सेकंड से ईयर में आना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 सेकंड, और इसके साथ जितनी वैल्यू लिखी हुई है 3.153600, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड लिख दिए। तो जब भी इंटर कन्वर्जन करनी है तो ऐसे ही किया करें। 1 ईयर, अब ये चीज़ मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड होगी, 1/3153600 सेकंड। तो ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए सबसे पहले इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता तो ये होता 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मुझे अपना डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहा हूँ, और जब भी आप डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो 10 की पावर हमेशा माइनस आती है। आप यही कहें कि आप राइट से लेफ्ट आए हैं, सही से गलत चाहे हो गए। तो अब मेरा बेटा जो 1 सेकेंड फिर हमारे पास इक्वल आता है अप्रॉक्सीमेट 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 आएगा, क्योंकि +7 ऊपर जाके वैल्यू -7 हो जाएगी, -7 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बेटा हमारे पास फिर इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
सो मेरी जान इसका फिर ऑप्शन -7 वाला हमारे पास बीटा बनता है। फोर्थ एमसीक्यूज हो गया। अब फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ मेरा बेटा चलते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज में मेरा बेटा हमारे पास है जी लाइट एयर इज द यूनिट फॉर, तो मेरा बेटा सबको पता है लाइट एयर इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस लाइट ईयर आपके पास डिस्टेंस होता है एक साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद मेरे बेटे ने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ml-1 और t-2 ये किसकी डायमेंशन की है? इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, प्रेशर, मोमेंट और एनर्जी। तो मेरा बेटा अगर आप सबसे पहले ऑप्शंस में देखा करें तो फोर्स ma होता है, वो तो नहीं आ सकता। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर आपके पास होता है F/A। अगर मैं फोर्स की डायमेंशन लिखूं तो फोर्स की डायमेंशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ma वाला फार्मूला यूज़ करूंगा तो ये आएगी m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और एरिया के लिए अगेन नीचे L² आ जाएगा। L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मेरा बेटा L-1 बन जाएगा, मतलब +1 पहले मौजूद है, ये -2 कर देगा इसको। उसके बाद मेरा बेटा T-2 -2 और +1 -1 आएगा, ML-1 T-2। इसका मतलब है जो हमारा बेस्ट ऑप्शन बनेगा छठे एमसीक्यूज का वो यही बनेगा कि जी हमारे पास जो डायमेंशन गिवन है बीटा वो 6 एमसीक्यूज की प्रेशर की डायमेंशन गिवन है। तो ये 6 एमसीक्यूज हमारे पास मेरा बेटा हो गया। अब 7th एमसीक्यूज की बात करें, द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। मैंने खुद पूछा आपसे 7th एमसीक्यूज में डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स के लिए फार्मूला है ma। m के लिए जो डायमेंशन यूज़ की जाती है वो कैपिटल M यूज़ की जाती है। एक्सेलरेशन के लिए आता है जी LT-2। तो इनको एक ब्रैकेट में लिख दें तो हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी मेरा बेटा MLT-2। सो ये मेरी जान आपके पास जो ऑप्शन बनता है ये अगेन ये भी बीटा ही बनता है। 7 एमसीक्यूज हो गए मेरे बेटे। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहते तो ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते पूछ सकते हैं। अब मेरा बेटा मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाता हूँ। द डायमेंशन ऑफ द फोर्स भी हो गया। अब 8 ये ज़रा देख लीजिएगा। 8 एमसीक्यूज आपको ये कहता है जी आप ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम एंड ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का जो दूसरा ऑल्टरनेट यूनिट है वो क्या हो सकता है? अब आपको पता है किलोग्राम जो यूनिट है वो मैस का है, मीटर पर सेकंड जो यूनिट है वो वेलोसिटी है। और ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जहाँ पे मैस और वेलोसिटी आपस में प्रोडक्ट होते हैं तो उसको मोमेंटम कहते हैं p। अब p इज इक्वल टू mv और मोमेंटम का दूसरा यूनिट मेरा बेटा न्यूटन सेकंड भी होता है। जब आप फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई t लिखते हैं तो मेरा बेटा F डेल्टा t से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम भी आता है, तो यहाँ से इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी बनता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस बनती है उसमें बीटा ही बेस्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड। इसका जो ऑल्टरनेट या इक्विवेलेंट जो यूनिट हो सकता है मेरा बेटा वो न्यूटन सेकंड भी हो सकता है। उसके बाद मेरे बच्चे एक और क्वांटिटी का यूनिट ऑल्टरनेट पूछा गया है। एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करें, एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछा गया कि आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब ये किस के इक्वल आएगा? तो सबसे पहले तो मेरा बेटा आप ये देखें कि आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें फर्स्ट है जी जॉल सेकंड। जॉल एनर्जी का यूनिट होता है। एनर्जी का यूनिट किस के इक्वल आएगा या उसकी डायमेंशन किस के इक्वल आएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ रहा है। तो क्यूब को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो मेरा बेटा देखिए वर्क के नीचे टाइम पावर को देख लें। मुझे क्योंकि न्यूटन मीटर भी नहीं, न्यूटन सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं, जॉल सेकंड भी न्यूटन मीटर फोर्स का होता है, तो फिर वॉट ही बचता है। तो वॉट को तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि इसके कैसे पावर का यूनिट होता है मेरा बेटा वॉट, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क एनर्जी है तो वर्क का जो डायमेंशन है एफ डी से भी कैलकुलेट करें। एफ की मेरा बेटा आपको भी पता है कि एम एल
t माइनस 2 है, d अगेन आ जाएगा तो लेंथ अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे टाइम है तो आ गया मेरा बेटा t, l इंटू एल बन गया l स्क्वायर, t माइनस 2 ऑलरेडी था, ये प्लस 1 भी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t माइनस 3। अब यहाँ से यूनिट निकालें, मैस का यूनिट क्या होता है जी किलोग्राम, लेंथ के लिए आ गया मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए आ गया सेकंड। डायमेंशन एनालिसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि आप यूनिट से डायमेंशंस निकाल सकते हो, डायमेंशन से आप यूनिट भी निकाल सकते हो, और होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हम इसकी मदद से इजीली कैलकुलेट कर जाते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। अब मेरा बेटा मैं एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करता हूँ। एमसीक्यूज नंबर 10 में मेरे बेटे हमारे पास आ जाता है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब व्हेन चेंज इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर। आप इसी वैल्यू को किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर ग्राम या क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो मेरे बेटे कन्वर्जन इसकी बहुत आसान है, आपने केजी में ग्राम में लिखना हो तो 1000 लिखेंगे ग्राम जी, नीचे मीटर क्यूब है, इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में लेके आना है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो मैंने 100 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक मीटर है, मीटर क्यूब है, इसको 3 दफ़ा लिख लेते हैं, 100 इंटू 100 और पावर आ जाएगी 3, मैंने प्लस माइनस पावर को प्लस कर दिया। अब 1.2 इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम। अब 100 को 10 की पावर 2, 10 पावर 2, 10 पावर 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 टाइम लिख लिया तो पावर लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, तो 10 की पावर आ गया मेरा बेटा 6। अब मेरे बच्चे 10 की पावर 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3 और -6, तो ये बन गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वाला स्टेप देख लीजिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब था तो इसको हमने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में कर दिया। तो ये हमारा था मेरा बेटा 10th एमसीक्यूज। इसके लिए फिर जो ऑप्शन बेस्ट बनती है वो चार्ली सी है, सी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है 10th एमसीक्यूज के लिए। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी MCQs नंबर 11 की। विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ बार 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक लॉन्ग बार है, इसके लिए मेरा बेटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट रहेगा, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रॉड या सभी। अब मेरे बेटे सबसे पहले देखें सूटेबल देखना है। अब लीस्ट काउंट जो मीटर रॉड का है वो 1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का 0.1 सेंटीमीटर है, स्क्रू गेज का 0.01 सेंटीमीटर है। तो इजीली हमारे लिए यही होगा कि हम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बार के लिए जो इस्तेमाल कर लें मेरा बेटा वो मीटर रॉड का कर लें, और मीटर रॉड हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है मेरा बेटा वो चार्ली बनता है, सी। उसके बाद मेरे बेटे हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं 1 बाय 1 सबको बताता जाऊंगा इनका, तो आपको पता है सबसे पहले आपने डायमेंशन एनालिसिस क्या हमें किसी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नहीं तो आप इसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं और ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं। प्रेशर की डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन तकरीबन जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है सबसे ज़्यादा डायमेंशन से ही उठाए गए। प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन पूछी गई जी। प्रेशर की डायमेंशन बताएं, प्रेशर का फार्मूला होता है F/A, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो इन दोनों की डायमेंशंस कैलकुलेट करके बताएं। तो मेरा बेटा प्रेशर की जो डायमेंशन आती है फोर्स के वाले फार्मूले से, यहाँ से MLT-2 फोर्स के लिए आ गया, एरिया के लिए L² आ गया, तो आपने देखा होगा कि आपका आंसर आया होगा ML-1 T-2। इसी तरह डेंसिटी के लिए मास ओवर वॉल्यूम, तो ये मेरा बेटा M, और लेंथ के लिए L3। तो यहाँ से उनकी अलग अलग डायमेंशन पूछी गई है, तो कोई इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई हमने दोनों को बराबर या इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 हो गया 3। व्हाट इज़ प्रिसाइज मेजरमेंट। सो द मोर प्रिसीजन तब होती है जब आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू कम होगी, एब्सोल्यूट इंस्टेंटेनिटी कम होगी। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ एक्यूरेट मेजरमेंट, जब परसेंटेज
और अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास अगर लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक्यूरेसी के बारे में पूछा गया है। तो एक्यूरेसी का डायरेक्ट ताल्लुक जो हमारे पास आता है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ आता है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी, जितनी ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होगी। कोई ना कोई एग्जांपल दे दें आप। उसके बाद हाउ विल यू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ पावर फैक्टर। मेरा बेटा जब भी आप क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा हमारे पास ये बनता है 5 कि पावर फैक्टर जब आ रहा हो, जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की 4/3 पाई आर क्यूब, इस पेपर में भी पूछा गया है। तो जब आप अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हो तो आपने सबसे पहले उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आए उसके साथ इस पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना होता है, इस 3 को। जो परसेंटेज लाइक आपके पास 4% आ रही थी तो आपने इस पावर 3 के साथ टोटल अनसर्टेनिटी के लिए 3 के साथ इस पावर को या इस 4% को इस 3 पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आसान सा आंसर था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया प्रूव डैट, अगेन आपसे बस डायमेंशन का क्वेश्चन है तो आपने इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। एफ एल डिवाइडेड बाई एम, इसकी डायमेंशन आएगी एल टी -1 और इसकी डायमेंशन भी आपके पास आएगी। देखिए इसकी पावर को 1/2 आप ले लेंगे तो ये डायमेंशन भी आपके पास एल टी -1 की इक्वल आएगी। तो ये डायमेंशन ही इक्वल होंगी। उसके बाद व्हाट आर द यूनिट्स एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी इज द फार्मूला ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन है। तो ये तो सबको आता होगा। सबसे पहले तो इसका मेरा बेटा आपने यूनिट निकालना है जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका यूनिट बनता है। और यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। न्यूटन फोर्स की डायमेंशन में आएगा, मीटर लेंथ की डायमेंशन में आएगा और मैस के लिए m² आ जाएगा। उसके बाद मेरे बेटे आपने अगेन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये चीज़ प्रूव करनी है, Vf = VA + AT, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बनता है कि जी ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे भी मेरा बेटा LT -1 आ जाता है, यहाँ पे भी LT -1 आ जाता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है। उसके बाद मेरे बेटे इज द वेलोसिटी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन था वो इसके ड्रॉबैक्स में भी आ जाता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब, कोई भी यहाँ से एक एग्जांपल उठाएं, होमोजेनिटी का मतलब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये मैं रफली इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग मेरा बेटा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट आर द फेमस आइंस्टाइन, E = mc²। E एनर्जी है, m मैस है और c वेलोसिटी है। तो एनर्जी की जो डायमेंशन मेरा बेटा आपके पास बनती है किसी भी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं 1/2 mv² से। तो वो मेरा बेटा आप हमारे पास आ जाता है m के लिए mv L² और t -2, ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आती है। तो एनर्जी की डायमेंशन से मेरे बच्चे इधर भी देखें तो मैस के लिए m और वेलोसिटी के लिए LT -1 था तो इसका स्क्वायर आएगा। तो ये भी डायमेंशनल इक्वल आपस में प्रूव हो जाती है। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है विस्कोसिटी का। तो आपने इसके ऐसे यूनिट्स बताने हैं। व्हाट आर द ऐसे यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की बात की गई है, स्टोक्स लॉ जो आप इसे कहते हो मेरा बेटा, F = 6 पाई ईटा आर वी, चैप्टर नंबर 6 आपको फ्लूइडायनामिक्स का याद होगा। उसके बाद फाइंड द रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी, इसको मैंने सोचा था सोल्व कर दूंगा। फाइंड द रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी व्हेन V, ये आपकी एग्जांपल है। अगर आप अपनी बुक में जाके देखें अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में 0.1 वोल्ट और वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू गिवन है 0.84 ± 0.05 एम्पेयर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीकाकार ये होता है भाईजान, जो चीज़ आपसे पूछी गई है पहले उसको देख लें। R कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R = V/I। 5.2 को डिवाइड करें 0.84 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा मेरा बेटा 5.2 को 0.84 के साथ डिवाइड करने से, उसको मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ मेरा बेटे, वो आएगा 6.19 ओम। या फिर आप इसका जो दूसरा यूनिट ऊपर वोल्ट है नीचे एम्पेयर है तो इसको वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसमें परेशान होने। अब चक्कर आ जाता है जी अनसर्टेनिटीज़ के साथ। तो अब देखिए ये दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं
और जब डिवीजन हो रही हो तो आप उसके वक्त मेरा बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालते हैं और परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का सबसे आसान फार्मूला मेरा बेटा क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें देखिए लीस्ट काउंट ये गिवन है 0.1, मैयड वैल्यू है 5.2, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मेरा बेटा इसका लीस्ट काउंट वोल्टेज का आ जाएगा 2%। इसी तरह आप करंट के लिए निकाल लेंगे, ये वोल्टेज के लिए था, करंट के लिए लीस्ट काउंट है 0.05, 0.84 के साथ डिवाइड करें, 100% के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 6%। तो टोटल आपके पास अनसर्टेनिटीज आ गई 8%। तो आप लिख देंगे जी रेजिस्टेंस है 6.19 ओम विद प्लस माइनस 8% अनसर्टेनिटी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 8% को इस वैल्यूज में ले आओ, तो 6.1 का 8% निकालने 8 डिवाइडेड बाई 100, तो आप लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो ये जनाब इसको मैंने सॉल्व भी कर दिया, आपकी बुक की एग्जाम्पल भी थी। इसी तरह मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वही काम जो पहले किया था। आर की वैल्यू गिवन है आपके पास 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। जब पावर फैक्टर आए तो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, उस पावर फैक्टर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी हम निकाल रहे हैं तो कैसे होती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी मेरा बेटा वो आएगी 0.4%। अब टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए पावर को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये मेरा बेटा हमारे पास जो आंसर इसका बनेगा वो 1.2% आ जाएगा। तो ये आपने इसकी 1.2। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो सबसे पहले तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर आपके पास गिवन था 2.25 का क्यूब। तो ये आंसर जो मेरा बेटा आपके पास बनता है वो बनता है 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का रोला था वो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास आ रही 1.2%। अब इस वैल्यू को 1.2% निकाल लो। उसी तरह मेरा बेटा जिस तरह यहाँ पे कि इस वैल्यू को वैसे के वैसे लिखें, जो परसेंटेज है उसको डिवाइडेड बाय 100 के साथ लिखें तो आपके पास जो आंसर आएगा मेरा बेटा इसका वो बन जाएगा विद प्लस माइनस 0.6%। और इन दोनों को ऐड करें तो 1.2 अप्रोक्सीमेट इस तरह की वैल्यूज आंसर आ जाता है मेरा बेटा। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था। हाँ 0.4% आई, पावर फैक्टर को लिखा तो 1.2% आ गया और अप्रोक्सीमेट कोई 0.5 इसका आंसर आता है। तो आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली कैलकुलेट करने का फार्मूला बता देता हूँ। तो विद पास मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 100। आप इस मैग्नीट्यूड को भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। तो ये हमारा T1 टेस्ट सेशन था, थोड़ा लेंथी डिस्कशन भी हो गई। मज़ीद कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे तो उनको वैसे ले। तो मैंने कहा पहला चैप्टर था, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए 1 बाय 1 सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और MMA चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए 0331961158 पे कॉन्टेक्ट करें। सिर्फ 3000 रुपये फ़ीस है और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपकी इसी तरह टेस्ट भी मिलेंगे और उसके साथ की भी डिस्कस होगी। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।